हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका पार्ट 4 चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.5 हम यहाँ पे करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसे स्किप कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर एक रैशनल है और एक इरेशनल नंबर है तो वो अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी। आई थिंक इतना आपको पता है कि लाइक टर्म्स कौन सी होंगी और अनलाइक टर्म्स कौन सी होंगी। अगर स्टूडेंट्स इसमें डाउट है लाइक टर्म्स क्या हैं, अनलाइक टर्म्स क्या हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल शाय फील मत करना, क्वेश्चन आप मुझे पर्सनली भी भेज सकते हैं अगर आपको कमेंट करने में तो कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। स्टूडेंट्स, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे क्वेश्चन भेजेंगे उतनी ही आपकी क्वेरी क्लियर हो पाएगी और उतनी अच्छे से आप ये चैप्टर को समझ पाओगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की कि हमें क्लासीफाई करना है कि वो रैशनल है या इरेशनल है। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम किसी भी इरेशनल में रैशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक और बात, अंडर रूट के अंदर अगर सेम नंबर होगा तो ही हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एग्जाम्पल की अगर मैं आपकी बात करूँ, अगर मेरे पास कुछ ऐसे लिखा हुआ है √5 प्लस √7, तो स्टूडेंट्स हम इनको भी ऐड नहीं कर सकते, ना हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ अगर ये ऐसे होता √5 प्लस √5 तो ही हम इन्हें ऐड कर सकते थे और इनका रिजल्टेंट √10 नहीं होगा। ये होगा, हम यहाँ से √5 को कॉमन ले लेंगे। जब इन दोनों नंबर से मैंने √5 को कॉमन लिया तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, 1, और सेकंड में भी 1 बचेगा, तो रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास 2√5। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें ऐड ऐसे करते हैं, सिमिलरली हम इसमें सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये बात। तो 2 - √5 नहीं हो सकता सब्ट्रैक्ट, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, यही आपका आंसर होगा। बट हमें बताना था रैशनल है या इरेशनल है। तो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर में अगर आप कोई भी रैशनल नंबर ऐड करोगे तो रिजल्टेंट इरेशनल ही होगा। तो ये आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो सब्ट्रैक्शन किया है वो एक इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट किया है। और अगर आप किसी इरेशनल को सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हो तो रिजल्टेंट इरेशनल ही आता है। सेकंड पार्ट की मैं बात करूँ तो सेकंड पार्ट इज़ रैशनल। लेकिन आप कहोगे कि यहाँ पे तो अंडर रूट वाले नंबर आ रहे हैं, तो मैम ने यहाँ पे रैशनल क्यों लिख दिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने रैशनल इसलिए लिखा क्योंकि ये जो 23 है, एक प्लस का 23 है और एक माइनस का 23 है। जब आप इन दोनों पे आप ऑपरेशन लगाओगे तो डिफरेंट साइन होने की वजह से ये 0 बन जाएंगे, और ये जब 0 बन जाएंगे तो रिजल्टेंट हमारा एक रैशनल नंबर आएगा। रिजल्टेंट यहाँ पे 3 आ रहा है, वो एक रैशनल नंबर है। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों पार्ट क्लियर हो गए हो तो हम थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट इज 2√7 अपॉन 7√7। √7 से √7 को हम कट कर देंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास बचेगा 2/7। 2/7 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, तो ये भी आपका क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। इसके बाद फोर्थ पार्ट की बात करें, 1/√2। जब √2 आप किसी रैशनल नंबर यानी कि डिवाइड भी अगर कोई रैशनल नंबर इरेशनल से हो रहा है तो वो आपका इरेशनल ही रिजल्टेंट देगा। हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं इन चीज़ों को। स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट इज़ 2π। ये आपका होमवर्क है, अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप मुझसे क्वेरी में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस एक्सरसाइज का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है सिंप्लीफाई। यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन इज 3 + √3 इंटू 2 + √2। तो सॉल्यूशन हम इसकी कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में हम करेंगे 3 + √3। स्टूडेंट्स, एक मेथड होता है हर चीज़ को करने के लिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम उसको कॉपी करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 3 के मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करेंगे, प्लस इन 3 की मल्टीप्लिकेशन हम √2 के साथ करेंगे, प्लस अब ये जो √3 है इसकी मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करेंगे, प्लस और √3 की मल्टीप्लिकेशन √2 के साथ करेंगे। तो रिजल्टेंट जो आएगा हमारे पास आएगा वो 3 × 2 = 6, सबको पता है। यहाँ पे 3 × 2 = 6 नहीं होगा, 3 रूट के बाहर ही रहेगा और 2 रूट के अंदर रहेगा।
सिमिलरली यहाँ पे भी 2 रूट के बाहर और 3 रूट के अंदर। स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन हो सकती है और रिजल्टेंट आपका आ जाएगा √6। तो हमारा रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 6 + 3√2 + 2√3 + √6। कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे क्लियर नहीं है, हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपका ऊपर वाला रिज़ल्ट आ जाएगा। सॉल्व हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि रैशनल को इरेशनल में ऐड नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, एक बार वो ध्यान से देख लो। आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया फर्स्टली, फिर हमने 3 को √2 से मल्टीप्लाई किया, √3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और √3 को √2 से मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लिकेशन हमारी कुछ ऐसे होती है। तो ये आपका क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे। सेकंड पार्ट इज़ 3 + √3 and 3 - √3। स्टूडेंट्स हम इसमें प्रीवियस अपना मेथड जो है वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने पार्ट फर्स्ट किया है इसका सॉल्व। और अगर आप इसे बहुत क्लियरली देखोगे क्वेश्चन को, तो आपको इसमें एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आएगा। और वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न कुछ ऐसा होगा कि a + b × a - b। स्टूडेंट्स ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी क्लास 8 में, a + b और a - b a² - b² के इक्वल होते हैं। तो हम डायरेक्ट वही चीज़ इसमें पुट कर सकते हैं। आप चाहे जिस प्रोसेस से मैंने आपको पहले बताया था, आप वो भी प्रोसेस ले सकते हैं और ये वाला प्रोसेस भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो मन करे आप वो प्रोसेस अप्लाई करो। मैं आपको यहाँ पे दोनों प्रोसेस करके दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि रिज़ल्ट दोनों से सेम आएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे सिंस a + b और a - b इक्वल होता है a² - b² के। स्टूडेंट्स ये लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैथ्स में आप अपने रीज़न बताओगे तभी वो क्लियर होगा एग्ज़ामिनर को। अगर आप अपने रिज़ल्ट अगर आप अपने रिज़ल्ट नहीं बताओगे कि आपने क्या चीज़ क्यों पुट की है, तो वो क्लियरली नहीं हो पाएगी। मीन्स टीचर को क्लियर हो जाएगी, बट टीचर आपको उस पर मार्क्स नहीं देंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि शायद आपने कहीं से चीटिंग की होगी या कॉपी किया है आपने। मीन्स शॉर्ट में अगर मैं बात करूँ तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस √3 क्या होता है √3। करके देखते हैं, √3 × √3 रिजल्टेंट देगा √9 और √9 होता है 3 के इक्वल। तो √3 यानी कि 3 के इक्वल आ जाएगा। 9 - 3 करेंगे तो रिजल्टेंट 6 आ जाएगा। इसका और पार्ट करते हैं, और पार्ट की बात हम करें, यानी कि जिस तरह हमने इसको पहले वाले को किया था 3 × 3 + 3√3 प्लस सॉरी यहाँ पे ये माइनस आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो √3 है उसके पास माइनस का साइन है। इसका 3√3 माइनस √3 × √3, ये आपका आ गया 9। ये और ये कट जाएगा, -3 = 6। दोनों से रिज़ल्ट सेम आ रहा है। चाहे आप आइडेंटिटी लगा दो, चाहे जो आपका प्रोसेस फर्स्ट पार्ट का था वो यूज़ करो, आपका रिजल्टेंट सेम आएगा। तो स्टूडेंट अब हम इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगी, आपको सिर्फ क्लैरिफाई करूँगी कि यहाँ पे भी आपकी एक आइडेंटिटी लग रही है। आइडेंटिटी क्या लग रही है वो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आइडेंटिटी यहाँ पे अगर आपने क्लास 8 में याद हो, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a + b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² + 2ab के। तो स्टूडेंट्स आप उसी आइडेंटिटी को यहाँ पे पुट करोगे और उस प्रॉपर्टी से आप सॉल्व करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। यानी कि √5 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर +
2 इंटू √5 × √2। स्टूडेंट्स, मैंने कहा था मैं सॉल्व नहीं करूँगी, लेकिन क्वेश्चन फिर भी आपका सॉल्व हो चुका है। 5 + 2 + 2 इंटू √10। मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ उसकी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप एक बार और पूछ सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, जो कि फिर अगेन कंप्लीट आपका होमवर्क पार्ट रहेगा, यानी कि प्रैक्टिस पोर्शन में आपका ये पार्ट आ जाएगा। प्रैक्टिस करो आप इसकी, और अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझसे उसको पूछ लेना। तो ये चीज़ थी हमारी फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल्स टू c/d। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट इज पाई इज इरेशनल नंबर। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम बाद में डिटेल में करेंगे जब हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये पाई को जो है वो एक मिस्ट्री बनी हुई है। कुछ बुक्स कहती हैं उसे रैशनल है, कुछ कहती है इरेशनल है। एनसीईआरटी से क्या बोलते हैं हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो ये रिप्रेजेंट करना है आपको √9.3 ऑन नंबर लाइन। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको 1.4 भी नहीं कराई है, तो आपको कट कर दीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर यानी कि आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब डिनोमिनेटर में से अंडर रूट को हटाना है। आप अंडर रूट को डिनोमिनेटर में से कैसे हटाते हैं वो हम बात करते हैं। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर यानी कि डिनोमिनेटर में से हमें रूट को हटाना है। डिनोमिनेटर में से रूट हटाने है मीन्स न्यूमरेटर में रूट आ सकता है, न्यूमरेटर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन है 1/√7, इसको हम क्या करेंगे, 1/√7 में √7 न्यूमरेटर में और √7 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट आपका √7/7 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने मल्टीप्लाई किया क्या √7 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली भी कहा था, मैथ्स में आधे से ज़्यादा मार्क्स आपके अगर आप रीज़न नहीं लिखते हो तो कट जाते हैं। तो मैथ्स में रीज़न लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर कभी कभी पूरा क्वेश्चन भी रॉन्ग कर सकता है अगर आपने नहीं लिखा होगा। मीन्स रॉन्ग नहीं करके तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि वो लगेगा कि कॉपी हुआ है आपका। तो इसलिए आप इसके लिए केयरफुल रहे, आप अपनी हैबिट डालें कि आप उसका साथ साथ रीज़न लिखते हुए चलें। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ सिंगल डिजिट था, आपने उसे रैशनलाइज कर दिया। लेकिन माय क्वेश्चन इज़ दैट कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि डिनोमिनेटर जो हो जाए वो 2 डिजिट का आ जाए, यानी कि नंबर 2 आ जाए, √7 माइनस √6, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? ये आपका एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाती है, बट इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप उसे सॉल्व ना कर सकते हो। एज़ यू ऑल आर ग्रोन अप, तो आपको ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें लगेंगी और आप उन्हें अच्छे से समझ के कर लोगे। कोई चीज़ क्योंकि कोई मुश्किल नहीं होती है, और मैथ्स तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होती है। मैथ्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बस आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है और आपको अपने माइंड को सेट करना पड़ता है, तब आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। नॉट मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं लगेगा आपको। यार, मैं बैक आती हूँ अपने क्वेश्चन के। क्वेश्चन इज़ 1/√7 माइनस √6। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ध्यान दो कि इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है, साइन है माइनस का। तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे, हम कहेंगे मल्टीप्लाई, रिजल्ट वही रहेगा, रीज़न वही रहेगा, मल्टीप्लाई √7। स्टूडेंट, क्वेश्चन में माइनस का साइन है, तो आप जो मल्टीप्लाई करोगे वो प्लस के साइन के साथ कर दोगे। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो आपको अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को।
जब हम ऐसा करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कुछ ये आ जाएगा निकल के, 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। स्टूडेंट्स अगर आप डिनोमिनेटर पे थोड़ा सा ध्यान दो तो ये कुछ बन रही है जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। तो यानी कि आपका ये इक्वल आ जाएगा √7, ऊपर का एज इट इज़ आप लिख दोगे √7 प्लस √6 और नीचे आ जाएगा 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 मीन्स 1। और यही आपका आंसर हो गया कि यही आपका रैशनलाइज द डिनोमिनेटर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका। मैं आपका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपको अगेन होमवर्क दे रही हूँ। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछ लेना विदाउट एनी हेजिटेशन। ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये दोनों आपके क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे। और इसके साथ ही हमारी 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे 1.6 आपकी लास्ट एक्सरसाइज, और आपकी प्रॉब्लम्स उसमें सारी आपकी आ जाएंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।